मेरे साथ हैं यहाँ पे उत्तराखंड के एक निवासी जिनका नाम है सोनलाल जी, और इनके फील्ड में हम यहाँ पे आए हुए थे। तो इनसे जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कैसे तरीके से होती है, क्या क्या समस्या आती है। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी यहाँ पे वर्तमान समय में आप जो ऋषिकेश के पास के निवासी हो, तो यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी खेती होती है? यहाँ पे ज़्यादातर तो गेहूँ, धान और झंगोरा, मंडुवा और अच्छा। मक्का मक्का हुआ जैसे, और जो है तिल ऐसा भी होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा। और ये चीज़ें तो आम बात है, जौ वगैरह, तो ये चीज़ें होती थी पहले से ही होती थी। अब तो लगभग लगभग खेती मतलब जो है कि धीरे धीरे कुछ तो जानवर हो गए, कुछ बीमारी भी हो गई कि वो चीज़ वो बात नहीं रही है खेती में। पहले जो उत्पादन जो होता था, अच्छा मतलब अब वो चीज़ तो रही नहीं, उत्पादन भी घट गया कि उसमें मतलब एक जो है कबाड़ और जानवर और कुछ लोग कर भी नहीं रहे। लेकिन लगभग जो है बहुत चीज़ें यहाँ पे होती थी, फसल अच्छी होती थी, साग अच्छा। सब्जी और आलू लगाते हैं, जैसे पहाड़ी आलू जो उसका स्वाद ही अलग होता है यहाँ हाँ पे। हाँ। तो और प्याज भी लगाते हैं, और ये चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें लगभग लगभग अपने लिए यहाँ पे किसान पहले कर लेते थे अपने। और सरसों हुआ जैसे, अच्छा। और थोड़ी सी मैंने चौलाई भी बो रखी है, हाँ हाँ। इसका जो बाज़ार में लड्डू में इस्तेमाल होता है इसका। तो ये चीज़ें पहले काफ़ी थी, लेकिन आज के समय में कुछ तो लोग कर नहीं रहे हैं, कुछ तो पलायन कर गए, कुछ इनमें जो है कि बीमारी जैसे कुछ चीज़ें कीटाणु ऐसी चीज़ें हो गई, तो इसलिए ये जो है फसल हो नहीं पा रही है उस हिसाब से जैसे पहले पहले होता होती था। थी। हाँ अच्छा। जी। तो आज के टाइम पे वो बात नहीं रही है, तो धीरे धीरे तब भी लोगों का थोड़ा सा इस तरफ रुझान कम हुआ है। कुछ लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया खेती, मतलब कुछ तो कुछ लोग पलायन भी मतलब कर पहले गए। से जो खेती अभी रही आ- नहीं है। आज वो बात नहीं रही ना। जैसे अभी ये पोलिया हाउस है, इसके हाँ। अंदर ये मिर्च का पौधा जो है, ये 2-3 पेड़ है, हम्म। ये इसको 2 साल का पेड़ हो गया ये मिर्च का। अब मैंने बाहर भी लगाए, बाहर आज देखने को नहीं है एक भी मिर्च का पेड़, लेकिन इसके अंदर तो तभी बच ही गए हैं। कुछ कीड़े भी लग रहे हैं, लेकिन तभी इसमें तो जैसे दवाई छिड़काव कर दिया तो ये बच गए। कम से कम अच्छा। हरी मिर्च देखने को मिल रही है, लेकिन बाहर कुछ नहीं है। अभी ये टमाटर बो रखा है, हम्म। फिर इसके बाद में जो है खाली जगह पड़ी हुई है, इसमें जो है कि अब क्यारी बनाएंगे, सब टमाटर लगा देंगे, अच्छा। तो काफ़ी सारा टमाटर हो जाता है। अभी तो सब, लेकिन कीड़े भी लगते हैं, फिर भी कर रहे हैं, अभी हो रहा है तो। और उसके बाद में जो है कि अभी और भी बहुत बोऊंगा इसमें, तो देखता अच्छा, हूँ ये कितना होता खेती है। आपने मतलब अपने घर के लिए कर रखी है? ये खेती घर के लिए मतलब कर घर के रखा हिसाब से कर है, रखी है, बिल्कुल बाहर बिल्कुल। बेचने के लिए नहीं, ज़्यादा नहीं ना है। ना, इतना हो नहीं पाता है, घरेलू इतना आवश्यकता की पूर्ति के आवश्यकता लिए। पूर्ति हो जाती क्योंकि है। आप ये सोचो कि इतनी सी खेती हो रही है तो ये अपने घर के लिए कर रहे हैं। ये अपने घर के लिए। और उसके बाद मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने कहा कि यहाँ लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जी यहाँ खेती में वो बात नहीं रही। आप मतलब ऐसा क्या स्ट्रगल आपकी यहाँ की लाइफ में, पहाड़ी लाइफ के अंदर, की खेती भी कम हो रही है, हाँ जी, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, मेन बाहर जा रहे समस्या क्या आ रही हैं। है? समस्या ये रोजगार नहीं है अच्छा। आज। मेन तो यहाँ रोजगार नहीं है, तो प्लान तो होना ही है। खेती भी वो जानवर भी ज़्यादा हो गए। अब वो थोड़ा बहुत कोई खेती करे भी, वो तो जानवर जैसे सुअर हो, कहीं अरबी लगा रखी है, कोई चीज़ लगा रखी है, तो वो उखाड़ के फेंकने, कुछ खा खा के जाते हैं, कुछ उखाड़ के फेंक देते हैं। तो अब वो जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अब ये जैसे मैंने मंडुआ लगाया था, अगर सुअर खा जाता है वो, तो मेरे को यहाँ से यूट्यूबर मशहूर जो है यूट्यूबर है विवेक अवस्थी जी, तो इनके फॉलोअर्स व्यूअर्स जो भी थे, उन्होंने तो वो हमको फेंसिंग वायर के लिए मतलब ये जो झटका मशीन दिया हुआ है। अच्छा। तो उसके चक्कर में मैंने ये आप देख रहे हैं कि वो खंभा पीछे ये वाले वो मैंने डाल हाँ, रखा वो है ना। बाहर बोलिए, उसके हाँ बाहर हाँ तरफ हाँ, आपने लगा रखा है। और पूरा घुमा दिया, तो ये है कि मतलब कम मेन से कम समस्या आपकी मेन ये समस्या जो है, जानवर तो है, पशुओं की वजह से ही है, जो बिल्कुल जंगली यहाँ पे बिल्कुल, पशुओं जंगली की वजह से जानवर लोग भी है, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और कुछ तो इस गांव में, ये वाला गांव जो है बुकंडी गांव है, एमकेसर का, एमकेसर ब्लॉक का बुकंडी गांव है। वैसे ये खंड ग्राम है, तो थोड़ा सा ये जो कच्ची मिट्टी वाला गांव है, तो मतलब जगह जगह से कहीं ना कहीं से इधर से जैसे नदी से ये कट रही है भूमि, कहीं अच्छा, पहाड़ थोड़ी दरक बालू रहे मिट्टी हैं। टाइप में है वो। हाँ, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे कुछ पलायन। और मेन समस्या है रोजगार, रोजगार रोजगार नहीं नहीं है है, यहाँ पे। रोजगार नहीं है। तो तो शिक्षा कैसी क्या है यहाँ पे, एजुकेशन? एजुकेशन के लिए आप ये सरकारी स्कूल है बस। कौन सी क्लास तक है? यहाँ पे जो है कि हमारे गांव में तो ये एक जूनियर हाई स्कूल है, अच्छा। 1 से 8 हाँ तक हाँ। तो है।
फिर उसके बाद में हमें दूर यहाँ द्यूली नीलकंठ से पहले है, ये ऋषिकेश के हाँ, पास कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, पैदल जाते हैं बच्चे यहाँ से। तो स्ट्रगल तो है ही। दूसरी बात जैसे कि एजुकेशन भी यहाँ पे कम है, खेती भी नहीं हो रही है, रोजगार भी कम है, तो फिर ऐसे तो आपकी बोलो जिंदगी मतलब वो एक बिल्कुल संघर्ष से भरी हुई है। हाँ, तो संघर्ष से को भरी कैसे क्या मैनेज कर लेते हैं मतलब यहाँ पे? बस कर रहे हैं बस, मतलब हो रहा है भगवान हाँ, के हिसाब से। हो रहा है बहुत। 3-4 महीने जैसे हम मार्केट से मार्केट से या इधर उधर जहाँ कट जाते हैं वो बरसात के दिनों में बरसात के दिनों में। फिर यहीं रहते हो आप तो मकानों में 4 महीने अब तक? यहीं पे रहते हैं, थोड़ा बहुत कोई दुकान ने है तो बरसात के लिए कुछ सामान रख लेते हैं। अच्छा। तो भाई ज़्यादा दिन तक रखेंगे उनका भी खराब हो जाता है माल बरसात में, नहीं बिका तो खराब हो गया, उसके बाद में कोई लेता भी नहीं है। और लेकिन फिर भी ये है कि चलो तो चल रहा है काम, मेन बात यह है कि चल रहा है, मतलब अपने अपनी समस्या है तो उसको समाधान पहले ही कर लेते हैं। पूरा भारत यहाँ घूमने आता है, उत्तराखंड हिमाचल आता है, बिल्कुल। और आप जो है लोकल लोग वो यहाँ से परेशान हो कि मतलब परेशान तो नेचर से क्या हो, लेकिन यहाँ का रोजगार नहीं, खेती यहाँ वो सही नहीं हो पा रही है। कई लोग तो अपने यहाँ पर ये यहाँ की प्रकृति नेचर कल्चर को देखने आ रहे हैं, लेकिन अब तो वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है नहीं कुछ रोजगार नहीं है, मेन चीज तो रोजगार नहीं है। आज की 20 साल पहले जगह कैसी थी मतलब? हाँ, आज की 20 साल पहले इससे ज्यादा खूबसूरत थी ये जगह? जगह तो नहीं है, जगह तो लगभग ऐसे ही कंडीशन थी, पर ये है कि कहीं का मतलब जैसे भूस्खलन वगैरह ये चीजें बदली है आज के पर्यावरण में, ये चीजें तो बदली है। और ये जो खेती में जो समस्याएं आ रही है ये चीज भी है कि और जानवर ऐसी चीजें। तो ये खेती का तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि जैसे पोली हाउस वगैरह है, हाँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी तकनीकें हैं एग्रीकल्चर की आज के टाइम पे। आप जो बता रहे हो पशुओं की समस्या, तो सरकार ने मतलब बहुत सारी स्कीमें चला रखी है, तो आप सरकार से भी आपने कभी संपर्क नहीं है कि जैसे जो कृषि अधिकारी यहाँ पे होता है, कृषि पर्यवेक्षक होता है, कृषि विभाग के अधिकारियों से? क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम लगा रखी है कि फार्मर को बहुत फायदा हो सकता है उससे। स्कीम तो गवर्नमेंट करती है, अच्छा। लेकिन उसको आखिरी अमली जामा तक नहीं पहुंचा पाते। अगर उस चीज को अगर मतलब वो चीज आप तक नहीं पहुंच पा रही है जो अधिकारी वगैरह है। सुविधा नहीं, मान ले जाए अगर ये पोली हाउस लगा रखा है, इसमें मैं कोई चीज लगा रहा हूं, मेरे पास दवाई नहीं है, अच्छा। मैं किससे संपर्क